नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 21 अक्टूबर की। हम बात करेंगे अरेबियन सी में जो बना हुआ है लो प्रेशर, इसके प्रभाव से हम देखेंगे जो मध्य रीजन है और दक्षिणी रीजन है, यहां बादलों का प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां बादल हल्के ही बने हुए हैं क्योंकि ये जो लो प्रेशर है ये काफी आगे जा चुका है और एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, ये 21 तारीख तक लो प्रेशर बन जाएगा। 22 तारीख को ये डिप्रेशन बन जाएगा और 23 तारीख की शाम और 24 तारीख की सुबह ये तूफान बन जाएगा। यानी कि इसका जो नाम रहेगा वो दाना रहेगा, यानी कि ये दाना तूफान है। और ये 23 तारीख की शाम और 24 तारीख की सुबह उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे तबाही मचाने वाला है। यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। यानी कि 21 तारीख तक जो अंडमान सी में जो हवाएं चलेंगी वो चलेंगी 35 से 45 किलोमीटर की स्पीड से, और 22 तारीख को जो हवाएं चलेंगी वो चलेंगी 55 से 60 किलोमीटर की, और 23 तारीख को जो शाम को और 24 तारीख की सुबह जो हवाएं चलेंगी वो चलेंगी 90 से 100 किलोमीटर की स्पीड से। यानी कि जो विंड गस्ट होगी वो 120 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है। यानी कि भारी तबाही मचाने वाला है ये उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल पे। तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। काफी भीषण हवाएं चलेंगी यहां पे और ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 तारीख की शाम को ये तूफान बन जाएगा और इसके प्रभाव से हम देखेंगे पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और जो बिहार है, तमाम इलाकों में यहां बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। यानी कि उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा भीषण बारिश की गतिविधियां देखेगा। इसके बाद में ये नॉर्थ वेस्ट वार्ड बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उत्तर की तरफ बढ़ेगा, फिर ये थोड़ा सा टिल्ट होके पश्चिम की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। यानी कि इसका जो डायरेक्शन है इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा और ये तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां देगा। महाराष्ट्र तक इसका जो इंपैक्ट है वो रहेगा और नॉर्थ कर्नाटका पे भी इसका इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। यानी कि इन समूचे रीजन में बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी और इसका जो इंपैक्ट रहेगा वो बिहार से लेके और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक रहेगा। यानी कि कई रीजनों में यहां पे भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। ये जो है 35 से 36 नॉट की हवाएं लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि जो इसकी इंटेंसिटी है और ज्यादा बढ़ गई। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था ये 34 नॉट की स्पीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं ये 35 से 36 और कहीं कहीं ये 37 से 38 नॉट की स्पीड भी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये इंटेंसिफाई होता हुआ जा रहा है और अब मौसम विभाग ने भी इस पे मोहर लगा दी है। अब तक तो हम बता रहे थे आपको कि ये तूफान बनेगा और अब मौसम विभाग ने भी इस पे मोहर लगा दी है कि ये तूफान बन जाएगा। 23 तारीख की शाम और 24 तारीख की सुबह इसका इंपैक्ट जो है उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल के कई रीजनों में भारी दिखाई देगा। यानी कि थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। अगर हम बात करें इस लो प्रेशर की तो इसका जो इंपैक्ट है वो मध्य रीजन पे दिखाई दे रहा है और एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पर बना हुआ है, इसके प्रभाव से भी हम देखेंगे। राजस्थान पे पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि यहां पे बादल दिखाई देंगे, 20 तारीख से ही बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। तो आप देख सकते हैं बादलों का इंपैक्ट थोड़ा सा बड़ा है पहले से और 21 तारीख होते होते यहां बादलों का इंपैक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा और बारिश की गतिविधियां यहां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी। हालांकि आज की बात करें 20 तारीख की तो बहुत ज्यादा तेज बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बादल धीरे धीरे यहां बढ़ते हुए जा रहे हैं और हवाएं जो है वो थोड़ी सी फैलती हुई जा रही है। नीचे से भी हवाएं थोड़ी सी उत्तर बढ़ती होती हुई दिखाई दे रही हैं और अरेबियन सी का भी मॉइस्चर हल्का फुल्का पहुंच रहा है, ज्यादा मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि यहां कुछ स्थानों पर स्पॉटेड बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जो राजस्थान पे 21 तारीख को बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी हल्की दिखाई देंगी, ठीक ठाक दिखाई देंगी, आज से ज्यादा दिखाई देने वाली है। यानी कि जोधपुर, जालोर, सिरोही से लेके और राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर, किशनगढ़ से लेके मकराना, डीडवाना, यहां पे भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। पर्वतसर से लेके जयपुर, अजमेर और अगर हम बात करें दौसा की तो यहां पे भी कुछ स्थानों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। स्पॉटेड रेन रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि इन सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिले, लेकिन बारिश हमें इस रीजन में थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी और जो पूर्वी रीजन है यहां पे भी कुछ स्थानों पर दौसा के आसपास बादल बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियां यहां पे भी हमें दिखाई दे सकती हैं। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी रहेगी कि बारिश की गतिविधियां एग्जैक्ट कहां दिखाई देंगी, क्योंकि ये स्पॉटेड रेन रहेगी। यानी कि कहीं कहीं छिटपुट स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। यहां बहुत ज्यादा भारी पैच नहीं बना हुआ है, इसलिए यहां कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। कुछ स्थान यहां ड्राई रहेंगे, चाहे वो जोधपुर हो, जैसलमेर, बाड़मेर या फलौदी, तमाम इलाकों में यहां मॉइस्चर बनता हुआ हमें दिखाई देगा। और जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी कई स्थानों पर, चाहे चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, कोई भी शहर हो, यहां कुछ स्थानों पर बन सकती है बारिश। ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी, यहां बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। कुछ ही स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हल्की दिखाई देंगी।
गुजरात का हाल देखें तो जो दक्षिणी गुजरात है यहां हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है और हमने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि दक्षिणी गुजरात में बारिश दिखाई देगी, अच्छी दिखाई देगी। आप देख सकते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जा रही है और यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी से लेकर बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, तमाम इलाकों में बादल हमें दिखाई दे रहे हैं और सौराष्ट्र एंड कच्छ में भी बादल दिखाई दे रहे हैं। और कल भी हम देखेंगे 21 अक्टूबर को बारिश की गतिविधियां यहां ऐसी ही दिखाई देंगी जैसी आज दिखाई दे रही है। तो यानी कि दक्षिणी गुजरात से लेकर और सौराष्ट्र एंड कच्छ तक हमें बादल दिखाई देंगे, बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो अहमदाबाद, बड़ौदा से लेके और जो छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भरूच, तमाम इलाकों में यहां बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, यानी कि यहां पे भी कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं। और जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, धार की बात करें तो यहां हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन जो बरवानी, झाबुआ, रतलाम यहां तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी ज्यादा तेज दिखाई देंगी। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहां हमें बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा तेज दिखाई नहीं दे रही है। यहां बादलों के होते हुए भी बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई नहीं देंगी, लेकिन बादलों का प्रभाव कल भी हमें यहां पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश तक दिखाई देने वाला है। लेकिन ज्यादा जो बारिश रहेगी, ये जो आप ड्राई एरिया देख रहे हैं, बारिश की गतिविधियां यहीं ज्यादा देखी जाएंगी और जहां आप बादल देख रहे हैं यहां बारिश की गतिविधियां कम देखी जाएंगी, क्योंकि ये जो बादल हैं ये हल्के बादल हैं और यहां जो बादल बनेंगे गर्मी के चलते हुए वो घने बनेंगे, तो यहां बारिश की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखाई देगी। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां कुछ स्थानों पर बारिश की प्रोबेबिलिटी जरूर बनी हुई है, तो यहां दक्षिणी रीजन में बारिश हमें दिखाई दे सकती है। महाराष्ट्र का हाल देखें तो विदर्भा पे हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। मराठवाड़ा में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और कोकण महाराष्ट्र की बात करें तो यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो उत्तरी रीजन है यानी कि जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, इस बेल्ट में सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मुंबई से लेके और ठाणे, ये जो बेल्ट है यहां पर भी तेज बारिश दिखाई देगी। अगर हम बात करें नॉर्थ कर्नाटका से लेके और साउथ कर्नाटका की, तो यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है, कंटिन्यू जारी रहने वाली है यहां बारिश। तमिलनाडु पे भी बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। केरला का हाल देखें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें केरला पे दिखाई नहीं देगी, लेकिन तमिलनाडु अच्छी बारिश देखेगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो जो कोस्टल रीजन है यहां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है, यानी कि यहां बादलों का प्रभाव अभी से ही स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे बादल यहां बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है इनका जो कोस्टल रीजन है यहां बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा दिखाई देंगी, धीरे धीरे बारिश यहां बढ़ती हुई जाएगी। पश्चिम बंगाल का जो दक्षिणी रीजन है यहां बारिश की कोई भी बहुत ज्यादा संभावना में दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि 21 और 22 तारीख को थोड़ा सा हम पेशेंस रखेंगे, इसके बाद में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी भीषण दिखाई देंगी। यहां 23 तारीख से बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा दिखाई देंगी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पे, यानी कि 22 तारीख की बात करें तो यहां बादल बनेंगे, कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें 22 तारीख को भी दिखाई देंगी, लेकिन 23 तारीख से यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। बादलों का प्रभाव धीरे धीरे यहां बढ़ता हुआ जा रहा है, ये थोड़ा सा इंटेंसिफाई होगा, बारिश की गतिविधियां पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तमाम इलाकों में बढ़ती हुई दिखाई देंगी। 23 तारीख को यहां चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो और झारखंड हो या पश्चिम बंगाल हो, यहां 23 तारीख को हमें बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन 24 तारीख को बारिश यहां समूचे स्थान पर बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। बिहार की बात करें तो 23 तारीख को हमें बिहार पे बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, 24 तारीख को थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी यहां बारिश की गतिविधियां। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी पूर्वी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग बिहार का जो बॉर्डर है यहां कुछ स्थानों पर बारिश की प्रोबेबिलिटी हमें 23 तारीख को दिखाई दे रही है। 24 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी और ज्यादा यहां बढ़ जाएंगी, यानी कि यहां उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पूर्वी भारत की तो यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें यहां दिखाई नहीं देगी, हल्की ही बारिश की संभावना यहां बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो 21 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन पे बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है, यानी कि हाथरस, अलीगढ़ और आगरा, मथुरा के आसपास बादल बन सकते हैं। यहां बारिश की संभावना बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। दिल्ली क्लियर रहेगा, हरियाणा से लेके और पंजाब की बात करें तो ये यहां पे भी क्लियर रहेगा, बारिश की कोई भी संभावना हमें यहां दिखाई नहीं दे रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें तो यह भी क्लियर रहेगा। 23 तारीख से जो WD आ रहा है वो थोड़ा सा और उत्तरवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसका जो इंपैक्ट रहेगा वो थोड़ा सा
कम ही रहने वाला है, बहुत ज्यादा भीषण रहने वाला नहीं है। हालांकि बारिश की गतिविधियां उसके प्रभाव से यहां उत्तरी भारत में देखने को मिलेंगी, लेकिन वो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चला गया है तो उसका इंपैक्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि देखेंगे 23 तारीख को बारिश की गतिविधियां उसके प्रभाव से कैसी रहेंगी। राजस्थान का हमने आपको बता ही दिया कि कैसी बारिश रहेगी। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।